तो चलिए आते हैं हम लोग अनुपात समानुपात के ऐसे टॉपिक जो बड़ी कंफ्यूजन वाले हैं, दिमाग हिला देते हैं ना एग्जाम में। चूंकि हम लोग फार्मूला याद रख लेते हैं और फार्मूला याद रखिएगा तो बड़ा मूला का जंगल जाना पड़ेगा भैया। चलो अब देखते हैं ना क्वेश्चन को। अभी क्या है ना, समानुपात। हमसे क्या पूछा? समान। अब देखो, यानी जब दो अनुपात समान हो जाए तब उसे क्या बोलते हैं? समानुपात। तो दो यानी दो दो कितने होने चाहिए? चार। तो भैया दो और दो ए बी सी डी हो गए चार। लेकिन अगर तीन को ही रहेगा उसी को बोलेगा समानुपातिक पद करना है आपको। तब आप क्या करोगे? तो पहला जो है उसको प्रथमानुपात बोल देंगे, दूसरे को मध्य, चूंकि मध्य में आया, या अवस्था अनुपात, द्वितीय अनुपात, और ये तीसरा। इसका मतलब है अगर हम इसको लिखेंगे अनुपात में तो ए अनुपात बी, वही अनुपात होगा बी और सी का। यानी इसमें तीन गो डाटा है, दो गो दे देगा और पूछेगा तीसरा क्या है। जैसे चार गो वाला में रहेगा, तीन गो दे देगा, कहेगा चौथा कौन है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? दो गो दे दिया, तीसरा पूछ रहा है, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा क्या है? सी। तो ए और सी गुना होगा, ए और सी गुना होगा का, और बी और ए और सी गुना बी और बी। मतलब हमें जो गुना करना है ये दोनों गुना होंगे, और बी कितने बार गुना हो जाएंगे? दो बारी। बी कितने बार गुना हो जाएंगे? दो। तो ये दो तीन तरीके से आते हैं। चलो लगे हाथों हम लोग ना सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। कंसेप्ट बना के रखो। देखो हमें गुणा किसको करना है? ये दोनों होगा, फिर ये दोनों होगा। तो ये एक्स एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं? 16 चौके 64, यानी एक्स के मान हो जाएंगे रूट अंडर 64, यानी कितने? 8। अब देखो ना हमारे आंसर तो इसके बन गए। लेकिन दिक्कतें आती हैं ये दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि हमें फार्मूला याद रखने पड़ते हैं, और फार्मूला इसके इतने खतरनाक हो जाएंगे। कहेगा देखो ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा सी, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी, और आपके कहा देगा भैया बताइए सी बराबर, तो बी बराबर ए बटा। अगर आपने ऐसे याद रखा तो बहुत ज्यादा समस्या है, ऐसे एकदम नहीं बनाना है। देखो कैसे बनाना है अगले हम लोग समझते हैं। देखो हमें क्या पूछा ना इस क्वेश्चन का, ओके। तो यहां दो दिया है, तीसरा पूछ रहा है, मतलब हमारे पास दो दिया हुआ है, तीसरा तो हम लिख देंगे ए बी और ये सी। दो दिया है, तीसरा तो एबीसी वाला ग्रुप है। अब सोचो ना हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 4 और 9 और 4 दिया है, तो मध्यानुपात हमें बीच वाला पूछना है, जो निकालना उसको x मान लो, बाकी को डायरेक्ट आप लिख दो। इसका मतलब ये 9 है और ये क्या है? 4। तो ये दोनों गुना होगा, ये गुना होगा। अब बताओ क्या होगा? x गुना x, एक्स स्क्वायर, और 9 चौके 36। तो बताइए x का मान रूट का निकालना है 36 का, यानी आंसर कितने हो गए? 6। बहुत दफा आपके एग्जाम में पूछ दिए हैं। जनरली हमें दिक्कत होता है फार्मूला निकालने। अब देखो यहां भी दो दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो हम लोग लगे हाथों लिख देंगे ए बी सी वाला ग्रुप का है। अब हमें तीसरा पूछ रहा है, जिसका पूछना है उसको क्या मान लेंगे? एक्स। अब बाकी को ऐसे लिख देंगे 9 और क्या है? 9 और 12, मतलब ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा। तो 9 गुना एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर 9 गुना एक्स, अब 12 कितने गुना हो जाएगा? दो बारी, क्योंकि देखो बी दो बार गुना होगा। 3 से कटाओगे यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 3 से कटाओगे यहाँ 4 आ जाएगा, 4 चौका 16 बन गए। अब हम आपको कहेंगे क्या मैं इस पे एक सवाल दूंगा, आप बना दोगे? कहोगे बिल्कुल बना देंगे सर। तो फटाक से ना आप एक बार देख लेना, यहां पर मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, 12 और 16 समानुपातिक पद है। क्या है? समानुपातिक पद। तो आपको इसमें निकालना है प्रथमानुपात। क्या निकालना है? प्रथमानुपात। ओके। अब तीन गो अगर दिया रहे 12 16 8 समानुपातिक है, समानुपातिक। तो भैया बताओ इसमें प्रथमा क्या होगा? तो याद रखना इसका भी मैंने डाल दिया है, आप जाके आराम से देख लेना प्लेलिस्ट में, ये वाला भी मजा आएगा। क्या मजा आ गया? उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप लगे रहो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब हम लोग समझते हैं ना, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है? देखो, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। दोनों अनजान है लेकिन दोनों एक दूसरे के सफलता की कामना के साथ आज मैं यहीं रहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपकी सफलता जल्दी सुनिश्चित हो। लगे रहो और सफलता की मार्ग में यूं ही डटे रहो।